ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सत्संग को बहुत ही मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा और सत्संग को थोड़ा मत छोड़िएगा। पता नहीं हमारे कितने कष्ट और परेशानी सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हर दिन सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा भी भला होता है और जो सुना रही होती उनका भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग को बहुत दिल से, मन से और ध्यान से सुनिए और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और आपके साथ भी हर दिन सत्संग होते हैं तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने किस सत्संग में किन संगत जी के लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो सत्संग कीजिए जिससे कि आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमिता गिल, जमशेदपुर से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा कल का शुक्राना सत्संग है। कल रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने पेट दर्द की दवा खाई पर ठीक नहीं हुआ। फिर गैस की भी दवा खाई पर कोई आराम नहीं हुआ। दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरी मम्मी बोल रही थी कि चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन रात के टाइम हॉस्पिटल जाने से वहाँ एडमिट कर लेते हैं और मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही मुझे ठीक करो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया, मंत्र जाप किया, गुरुजी के पास बैठी रही, पर पेट दर्द में कोई आराम नहीं आया। पेट दर्द और जलन से मैं छटपटा रही थी। गुरुजी मदद करो, पेट दर्द ठीक करो, ऐसा बोल रही थी। सब बोल रहे थे कि चलो हॉस्पिटल, पर मैंने कहा कि नहीं जाना है। रूम में मैं लेट भी नहीं पा रही थी, बस मंदिर में बैठी थी। करीब 2 बजे मम्मी ने कहा अंदर आके लेटो, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं किसी तरह लेटी। मेरी मम्मी ने गुरुजी का टीका प्रसाद मेरे पेट में लगाया और मेरे पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था। मैं वो साथ में लेकर मंत्र जाप करने लगी। धीरे धीरे मेरे पेट का दर्द ठीक होने लगा और मैं सो गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरे पेट का दर्द ठीक करने के लिए। मेरा गुरुजी पर विश्वास रखना और मेरे गुरुजी का उस विश्वास की लाज रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 6 अगस्त को मेरे बेटे का जन्मदिन था, जो गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। गुरुजी वो आपका ही बच्चा है, आप हमेशा उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखो। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं और जो संगत सत्संग सुनते हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। मुझ पर और मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखो। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू मेरी गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सुना आपने कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो और एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कुछ दिन से मैसेज आ रहे थे, तेरे मुंडे पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे मुंडे पर बहुत भारी संकट मंडरा रहा है। तो मैं सत्संग जब आता है तो मैं सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं डर जाती हूँ। तो मैं सुन रही थी सत्संग में, और हो सकता है गुरुजी हमारे जो सत्संग सुनवाते हैं ना, वो कष्ट कटवा देते हैं हमारे। मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए सुबह में तैयार हुआ, तो उस टाइम में 6:45 हो रहे थे। तो मेरा बेटा ना बस स्टॉपेज पर खड़ा था। तो मैं अपने बालकनी से देख रही थी कि वो अब आएगा तो मतलब बस आएगी तो मैं देख लूँगी तो चला जाएगा। तो ये कंफर्म करने के लिए मैं खड़ी थी।
लेकिन 10 मिनट हो गए बस नहीं आई। तो मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया, बस ड्राइवर को। तो उसने बोला कि आज तो मैं नहीं आया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे बदले में कोई और ड्राइवर गया है जो नया है, लेकिन उसका नंबर मुझे पता नहीं है कि कौन गया है। तो मैं सोची कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के हेड होते हैं ना, उनसे बात की। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं आपको नंबर देता हूँ, जो गए हैं नए ड्राइवर हैं वो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या हो गया, मतलब कि बस बहुत देर से मेरा बेटा खड़ा है, अभी तक बस आई नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बस का ना ब्रेक डाउन हो गया था, इसीलिए दूसरी बस गई है। तो बोले कि ठीक है, थोड़ी सी लेट होगी लेकिन बस जाएगी, तो बच्चे को कहिएगा थोड़ी देर रुकने के लिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल नीचे केयर टेकर है ना, उन्हें बोल दिया जाइए आप मेरे बच्चे को वहाँ पर बोल दीजिएगा कि सो बस लेट से आएगी तो रुकने के लिए। तो आ ही रही है 10 मिनट में, लेकिन फिर 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, बस नहीं आई। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब आ जाए। तो पता नहीं अंदर से मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अंदर से कि लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि गुरुजी मुझे अंदर से हिंट्स दे रहे हैं कि कुछ आज दिक्कत है, अपने बेटे को स्कूल मत भेज। तो फिर भी मैं सोची कि देख लेती हूँ। फिर मैंने नए ड्राइवर का जो ट्रांसपोर्ट वाले ने दिया था नंबर, मैंने ये उनसे बात की ड्राइवर से। तो वो बोला कि जो नई बस आई थी वो भी ख़राब हो गई है। तब मेरे मन में आया कि जो बस निकली थी स्कूल से उसका ब्रेक डाउन हो गया है, फिर दूसरा बस आया वो भी आके रुक गई है। तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे आज नहीं भेजना चाहिए, कुछ गुरुजी मुझे बता रहे हैं। तो फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोली कि आप जाइए और ले आइए बेटे को, उसे आज मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। हो सकता है ना ये गुरुजी का ही हिंट्स है, और गाड़ी ख़राब हो रहा है ना बार बार, तो मुझे नहीं भेजना चाहिए, मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है। तो मेरे हस्बैंड अंकल गए और मेरे बेटे को ले आए। और फिर कल होकर जब मेरा बेटा स्कूल जाता है संगत जी, तो उसे पता चलता है, उसके दोस्त बोलते हैं, जिस सीट पर मेरा बेटा बैठता है ना, साथ वाले सीट पे, वो लड़का मेरे बेटे को बोलता है कि कल ना हम लोग का बस एक्सीडेंट होने से बच गया। वो बस ना मतलब कि पूरा पलटने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर अंकल ने बचा लिया। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी बचा लेते हैं। जिस साइड में मेरा बेटा बैठता है उसी साइड में वो झुककर नीचे बहुत झुक गई थी, बस वो पलटने ही वाली थी। ये सब गुरुजी की ही कृपा है कि गुरुजी हमें बचा लेते हैं और मैसेज देकर सुनवाते हैं सत्संग को और संकट कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही मेरा शुक्राना सत्संग था बेटे के लिए। मुझसे जो भी सत्संग बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं संगत जी, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो मैं सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर आऊँगी मैं अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अच्छी राइटिंग में सत्संग को लिखकर या अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है, मेरे सत्संग आपके मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं, तो आप सर्च करिए ब्लेस करो गुरुजी 777। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।